हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में 14वां पाठ है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज निकालना सीखा है। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र है I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, एन का मतलब समय बटे 100। इसका उपयोग करके हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। तो ए मतलब मिश्रधन और पी का मतलब प्रिंसिपल। तो इसमें कैसा होगा? मिश्रधन यानी ब्याज और इंटरेस्ट, मूलधन और ब्याज मिला देने पर मिश्रधन प्राप्त होता है। P प्लस आई प्रिंसिपल यानी मूलधन और I यानी इंटरेस्ट, दोनों मिला देने पर होता है मिश्रधन। तो इस सूत्र में हम I का मतलब है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, P का मतलब है मूलधन प्रिंसिपल, R का मतलब है ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, N का मतलब है समय पीरियड और A का मतलब है मिश्रधन अमाउंट। इसका उपयोग करके हम साधारण ब्याज की गणना करते हैं। लेकिन हम समय समय पर जब अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिला करके इस मिश्रधन पर ब्याज की गणना की जाती है, तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। यानी जब साधारण ब्याज से पर जो है ब्याज निकालने के बाद ब्याज समय पर जो है ब्याज की गणना की जाती है, यानी मिश्रधन पर, यानी जो मूलधन है उसमें हम लोग मूलधन है उसमें ब्याज मिला देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है। और मिश्रधन पर जब ब्याज की गणना की जाती है तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है। हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं, यानी मिश्रधन निकाल करके फिर ब्याज की गणना करते हैं। तो मिश्रधन निकालने का सूत्र इस प्रकार है। मिश्रधन यानी चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा मिश्रधन बराबर होता है मूलधन एक धन दर बटे 100 ब्रैकेट बंद और घातांक समय हो जाता है। इस तरह हम लिखते हैं और इसको जो है इसी का उपयोग करते हैं। तो हम इसको जो है इंग्लिश में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट बंद और जो है घातांक n लगा देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है, ये मतलब मिश्रधन, ये मतलब मिश्रधन हम लिखेंगे अमाउंट। ये मीन्स मिश्रधन अमाउंट इसका मतलब है इंग्लिश में। पी मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल और आर यानी ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन का मतलब है समय पीरियड। इस तरह से हम सबको लिखने के बाद हम चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले निकालते हैं, यानी मिश्रधन निकालते हैं, बाद में हम उसमें से मूलधन घटा करके मिश्रधन में से मूलधन घटा करके चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन, हिंदी में इसको ऐसे कहते हैं। और जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए माइनस पी, ये मतलब मिश्रधन अमाउंट हो गया, पी मतलब मूलधन। तो इस तरह से इन सूत्रों का उपयोग करके हम जो है प्रश्न संग्रह 14.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। चलो देखते हैं। पहला सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाला मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पे दिया गया है सवाल को पढ़ करके सवाल को सूत्र का उपयोग करके मिश्रधन की ब्याज का निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1 2 3 सवाल है। मूलधन यहाँ दिया है 2000 5000 4000, दर दिया है 5 8 7.5, समय 2 3 2, ये वर्ष में दिया गया है। एक एक सवाल का अलग अलग निकालेंगे। चलो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल का हल है, क्या क्या दिया है पहले वो हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न में क्या क्या दिया है? मूलधन दिया है 2000, दर दिया है 5%, प्रस है प्रवर्ग का मतलब होता है प्रतिशत प्रति वर्ष, समय n दिया है 2 वर्ष। इसको नोट करने के बाद सूत्र लिखेंगे a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट बंद और घातांक में n लिख देंगे। लिखने के बाद सबका मान रखेंगे। p
P बराबर यहाँ पे 2000 दिया है, 2000 लिख दिया, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट दिया है 5% 5 लिख दिया, 500 100 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, समय की दिया 2 हर्ट्ज दिया है तो 2 घातांक लगा देंगे। अब इसको सरल करेंगे। सरल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 2000 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम सरल करेंगे तो गुणे का चिन्ह होता है, यानी ये 2000 का ये पूरे ब्रैकेट में गुणा हो रहा है। तो ऐसे देखते हैं 2000 गुणे। अब इसको पहले ब्रैकेट के अंदर जो है जो चीजें दी गई हैं भिन्न में, इसको सरल करेंगे। 1 प्लस 5/100 को सरल करने के लिए हमें जो है सीधा सीधा 100 का 1 में गुणा कर दो, 100 1 कम 100, 100 में 5 जोड़ दिया, 105 हो जाता है। इस तरह से हम 105/100 का घातांक यहाँ 2 लगा है तो 2 बार लिखेंगे गुणा करके। तो 2000 गुणे 105/100 गुणे 105/100 ये लिख लेंगे। लिखने के बाद और आगे सरल करेंगे, यानी हम इसको काट के छोटा करेंगे तो 0 से 0 कट जाता है। यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, ये 3 जीरो यहाँ के 3 जीरो से कट सकता है, तो पहले 2 जीरो काट दीजिए, ये 2 जीरो से कट गए। एक जीरो जो बचा है इसके 1 जीरो से काट दो, तो आपको यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ 105 यहाँ 2 मिलेगा, तो 2 गुणे 105 गुणे 105/10। इसको जो है सरल करेंगे और अधिक सरल करेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं, इस 2 से 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 से इसको काट सकते हैं, तो हम कि कोई भी विधि लगा सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 5 10, कहीं से भी हम जो कटे उसको काट सकते हैं। 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 कम 5 यानी 21, 21 और 105 का गुणा कर दो, 105 गुणे 21। आप जो है ऊपर नीचे कहीं रफ पे कर लीजिए, जो आपको मौखिक हो सकता है करें, नहीं मौखिक होता है ऐसे अलग रफ पर करना है। 1 25 5 होता है, यहाँ पे 1 0 0 1 25 5 लिख सकते हैं, 0 डाल के आप यहाँ पे 2 25 10 के 0, 2 0 0 1 लिख दीजिए, 2 1 कम 2 जोड़ दीजिए, 5 हो जाता है, 5 0 5 1 6 2, कहीं गलती हो रही है क्या, 105 21 1 25 5 1 0 0 1 1 1 कम 1, यहाँ पे 1 आएगा, तो इस तरह से जो है ये गलत हो रहा है, यहाँ पर 1 आएगा, और ये गुणा करने पर 2 0 0 2 25 10 के 0 हासिल 1 2 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से 2205 ही जो आया हुआ है आपका उत्तर आ जाएगा। तो अलग इसको रफ पर गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, करने के बाद यहाँ निकाल के लिख सकते हैं। तो ये 2205 क्या आया, ये मिश्र धन आया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें क्या लिखना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। तो 5 में से 0 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, ये 2 में से 2 गया 0, यानी ये 205 आपका ब्याज आ गया। तो मिश्र धन बराबर 2205 और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 205, इस तरह से पहला उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न में जो जानकारी दी है उसको लिख लेंगे प्रश्न के अनुसार। मूलधन 5000 यहाँ दिया गया सारणी में, ऐसे नोट कर लेंगे, 5 8 3 दिया गया है, तो लिख लेंगे मूलधन यानी P बराबर 5000, दर जो है यहाँ 8 आएगा, 8 आ जाएगा, 8% प्रतिवर्ष, समय यानी 3 वर्ष दिया गया है। इसके अनुसार हम सूत्र लिखेंगे, A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे घातांक में n लिख देंगे, ये सूत्र हो गया। अब जो है लिखेंगे इसका मान, P बराबर 5000 है, लिख दिया, 1 + 1 धन 8 जो है दर दिया गया है 8%, उसको लिख देंगे बटे 100 ब्रैकेट में बंद कर देंगे और घातांक 3 लिख देंगे। अब इसको सरल करेंगे। पहले जो है हमने कहा कि जो है घातांक बाहर आने से पहले ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सरल कर लेना है। तो 100 का सीधा 1 में गुणा कर दिया, 100 1 कम 100, 108 हो गया, 8 जोड़ दिया, 108 को 3 बार लिखना होगा, घातांक 3 है, 108/100
यानी 3 बार लिखना है। पहले हमें 5000 लिखना है, यहाँ आपको गुणे का चिन्ह डालना है। 5000 गुणे 108/100 गुणे 108/100 गुणे 108/100, 3 बार इसको लिख दिया। अब इसको सरल करेंगे। हमेशा 0 से 0 काटने का प्रयास करें तो जल्दी हो जाता है। यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 6 जीरो है, तो 3 जीरो तो खत्म कर दीजिए पहले। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से जो है 1 जीरो खत्म हो गया। अब आपको बचा यहाँ पे 5, यहाँ 108 108 108, नीचे बचा ये 10 और ये बचा 100, ये लिख दिया। अब इसको और सरल कर सकते हैं। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, इसको यहाँ कर सरल कर सकते हैं। 2 से भी कट सकता है ऊपर वाला। 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10 होता है और 2 चौक 8 होता है। 108 काट के 54 आ जाएगा। इस तरह से काटेंगे तो ये जो है 54 आ जाएगा। यहाँ पे 108 108, 54 गुणे 108 गुणे 108 हो गया। ये बटे 100 यहाँ पे आ गया। अब ऊपर सबका गुणा करेंगे, 100 से भाग देंगे, यानी दो संख्याओं का 54 गुणे 108 कर सकते हैं। पहले जो भी आता है आप उस तरह से या तो 108 गुणे 54 कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे। आप ऊपर नीचे लिख के गुणा कर लीजिए अलग से। अब जो आएगा फिर उसमें 108 का गुणा करेंगे, तो आपको यहाँ पर सबका गुणा करने के बाद आपको मिलेगा 62, यानी 2 6 2 9 8 5 6, सबका गुणा करने के बाद ऐसा आएगा। बटे 100 लिख देंगे। बटे 100 यानी 100 का भाग। इस 100 का भाग देना है आपको, तो क्या करेंगे? 100 का भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको दशमलव लगा देना है। यहाँ 2 जीरो है, यहाँ पे 1 2 2 अंक गिन करके यहाँ दशमलव लगा दीजिए, आपका एक खत्म हो जाएगा। ये जो है 6298.56, ये उत्तर आ जाएगा आपका। ये हो गया आपका मिश्र धन। अब ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन होता है, लिख दीजिए। उसी हिसाब से आप या तो इंग्लिश में लिख दीजिए, जो है जैसे आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन लिख दिया गया। 6298.56 ये जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन है, यानी मिश्र धन है, और ये मूलधन है 5000। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जो है दशमलव के बाद है, यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो अपने मन में ये सोचिए कि दशमलव के बाद यहाँ 0 0 है, तो दशमलव के बाद 0 0 है, दशमलव के बाद 5 6 है, तो वही 5 6 आएगा। दशमलव के बाद दशमलव लगा देंगे। 8 में से 0 गया 8, 9 में से 9 गया जो है 0 गया 9 हो जाएगा। 2 में से 0 गया 2 आ गया। इस 0 है तो सब सेम सेम आ जाएगा। लास्ट में 6 है, यहाँ 5 है, 5 में 6 में से 5 घटाएंगे 1, तो ये उत्तर आपको मिल जाएगा। ये हो गया ब्याज। तो मिश्र धन हो गया 6298.56 और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 1298.56। इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा। तीसरा जो प्रश्न दिया है उसमें से जानकारी जो है उसको लिख लेंगे। तीसरा जो सवाल इसमें दिया गया है उसमें जानकारी जो है वो लिख लेंगे। 4000 है, 7.5 है, जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय है 2, इसको लिख लेंगे। यहाँ पर प्रश्नानुसार जो जानकारी है इसको नोट कर लेंगे, तो आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ नोट कर लेते हैं। प्रश्नानुसार मूलधन P 4000 दिया है, दर R 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है, लिख दिया, और समय N 2 वर्ष है, वो भी लिख दिया। अब सूत्र लिखेंगे A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 ब्रैकेट बंद और घातांक में N टू द पावर N। लिखने के बाद सूत्र सबका मान रखेंगे। P बराबर 4000 लिख दिया, 1 धन 7.5 यहाँ लिख दिया R की जगह, बटे 100 ब्रैकेट बंद, N जो है 2 दिया है 2 लिख दिया। चलो सरल करते हैं। अब इसको 100 का 1 में गुणा करेंगे, जो है 100 हो गया, तो पहले बताया। अब इस 100 में 7.5 जोड़ देंगे तो 107.5 हो जाता है। इस तरह से तो यहाँ पे हो जाएगा 4000 गुणे 107.5 बटे 100 घातांक 2। घातांक 2 है जो वही रहेगा। और आगे बढ़ा सकते हैं। 4000 गुणे, अभी 2 घातांक है 2 बार लिख देंगे। 107.5 बटे 100 गुणे 107.5 बटे 100, ये हो गया। अब इसको सरल करना है।
यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है। जीरो से जीरो जितना खत्म होता है खत्म कर देंगे। दो दो यहाँ खत्म हो गया, एक जो है यहाँ है, यहाँ का एक खत्म हो गया, यहाँ पे एक ही जीरो बचेगा। अभी बचा 4, तो 4 गुणे 107.5 गुणे 107.5 बटे 10 से बचता है। अब सबका इस ऊपर का गुणा करेंगे। सबका गुणा करने के बाद आपको 4 6 2 2 इस तरह से मिल जाएगा। 4 6 2 2 और 5 जीरो 5 जीरो, इस तरह से आपको संख्या मिलेगी 4 6 2 2 5 जीरो। ये जो है गुणा करने पर इतना आएगा। अब ये 10 के भाग देना है तो बटे 10 यहाँ लिख देंगे ऐसे, क्योंकि जीरो है यहाँ पे, तो ये जीरो है, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगा करके आप इसको खत्म कर दीजिए, या जीरो से जीरो काट दीजिए, तो भी बात एक ही आती है। ये जीरो से जीरो काटेंगे तो भी खत्म हो गया, दशमलव लगाएंगे तो भी खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा 46,225। एक मिनट, इसमें क्या गलती? थोड़ा सा इसको फिर से देखेंगे गुणा करके। ये गुणा करने के बाद जो आता है उसको जो है इस तरह से भाग दे करके हम, यहाँ 10 का भाग देना है, यहाँ भी दशमलव है चूंकि, तो जिस दो अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पर आप गुणा करके देख सकते हैं। अलग से जो भी आएगा उसको गुणा करने के बाद 10 से भाग देने पर आपका उत्तर इस तरह से आता है 4622.50 आता है। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। गुणा करके देख सकते हैं, इसको और अच्छे से समझना है तो 107.5 107.5 गुणे 107.5 का गुणा करने पर आपका इस तरह से आता है, थोड़ा बड़ा आता है 11,556 11,556.25 11,556.25 आता है। ये जो है 107.5 गुणे 107.5 का गुणा है। अभी यहाँ पे 4 है तो इसमें 4 का और गुणा करेंगे, तो गुणे 4 करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, गुणे 4 तो ये हो जाएगा 46,225। 46,225 46,225 46,225 उत्तर आता है। यहाँ 10 से भाग देना है तो बटे 10 करेंगे। ये चूंकि एक जीरो है, का एक जीरो आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे 1.5 लग जाता है, तो 0.5 का मतलब नहीं होता है, इसलिए एक जीरो अपने मन से बढ़ा दिया गया है, 50 पैसा हो जाए। 0.5 का मतलब होता है 50 पैसा, इसलिए यहाँ पे जीरो बढ़ा के लिखा गया है। दशमलव के बाद कितना भी जीरो आप बढ़ा सकते हैं या हटा सकते हैं, मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए इस तरह से ये जो है आपका उत्तर आ जाएगा 4,622.50। ये आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। इसके अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, तो 4,622.50 ऋण 4,000 करने पर 622.50 ये इंटरेस्ट आ जाता है। तो उत्तर हो गया मिश्र धन बराबर 46 जो है 4,622.50, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 622.50। अब एक सवाल और आगे देखते हैं।
12% प्रतिवर्ष की दर से समीर राव ने किसी पत्र संस्था से 3 वर्ष के लिए 12,500 रुपये कर्ज लिए, तो उन्हें तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे यानी मिश्र धन वापस करना पड़ेगा। सेंटेंस भी समझना है। 12% प्रतिवर्ष की दर से समीर राव ने उधार लिया है किसी पत्र संस्था से। पत्र संस्था भी जो है छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं, बैंकिंग का काम करती हैं, ये लोग भी उधार देते हैं। तो 12% प्रतिवर्ष की दर से समीर राव ने किसी पत्र संस्था से 3 वर्ष के लिए, कितना समय है, 3 वर्ष के लिए 12,500 रुपये कर्ज लिया, यानी ये मूलधन है। तो उन्हें तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से, ब्याज कैसे देना है, चक्रवृद्धि के ब्याज की दर से देना है। तो उन्हें कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे यानी मिश्र धन वापस करना पड़ेगा। तो हम सूत्र का उपयोग करके लिखेंगे। पहले जो जो जानकारी है वो लिख लेते हैं। मूलधन P यानी 12,500 दिया गया है, दर 12% प्रतिवर्ष दिया गया है, समय जो है N 3 वर्ष दिया गया है। सूत्र का उपयोग करेंगे। A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 ब्रैकेट बंद, घातांक N लिख दिया, सबका मान रखेंगे। इसलिए A बराबर P है 12,500 ब्रैकेट में 1 + 12/100 ब्रैकेट के बाहर 3 N लिख देंगे। इसका R का मान 12 है, लिख दिया, N का मान 3 है, लिख दिया। सबको सरल करेंगे, इसका गुणा किया, 100 × 1 = 100, यहाँ पे बटे 1 होता है, इस झंझट मारी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपका उत्तर आ जाता है। यहाँ पे 100 × 1 = 100, 100 में 12 जोड़ दो, 112 आ गया। 112 कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, क्योंकि घातांक 3 है। इसलिए A बराबर 12,500 × 112/100 3 बार लिख देंगे, गुणे 112/100 गुणे 112/100। अब इसको सरल करना है, इसलिए A बराबर, अब जो है यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा, ये 100 बचेगा। इसको और काट के छोटा कर सकते हैं, इसको और भी छोटा कर सकते हैं, यानी 2 से काटेंगे तो ये और छोटा हो सकता है। 2 से काटने पर ये 50 हो जाएगा, ये जो है 50 हो जाएगा यहाँ पे। और ये 2 × 5 = 10, 2 बचेगा 1, 2 × 6 = 12, ये 56 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ये भी 56 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। इस तरह से इसको और छोटा करके आप सरल कर सकते हैं। तो सुविधाजनक होने के लिए ऐसा किया गया है। तो आपको यहाँ मिल जाएगा A बराबर 125 A है, 112 ये वाला बचा हुआ है, 56 यहाँ 56 यहाँ, सबको गुणे गुणे में लिख दिया। नीचे 50 50 बचा है, 50 × 50 लिख दिया। अब इसको सरल करना है, ऊपर का पूरा गुणा करना है, दो दो संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। तो 125 × 112 कर लीजिए, जो आता है, फिर 56 नीचे से गुणा कर लीजिए, फिर जो आता है 56 का गुणा कर लीजिए, तो आपको एक जो है संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ये 50 × 50 है, इसको जो है और चेंज कर सकते हैं। 125 है यहाँ पे, इसको 5 से काट सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार 5 से काट सकते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 × 5 = 125 होता है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, 25 से काटने पर 2 आता है, 25 से काटने पर 2 आता है, 5 से काटने पर 10 आता है। तो यहाँ पर ये 25 से काटा गया है, 25 × 2 = 50, 25 × 5 = 125, ऐसा काटा गया है, इसलिए बराबर ऐसे काट दिया गया है। ये 125 की जगह 5 हो गया और छोटा हो गया आपको, बाकी चीज़ें वही हैं। और ये जो है 50 और 2 का गुणा किया 100 हो गया, और इजी हो गया गुणा करने में। अब इसका गुणा करना पड़ेगा, केवल ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद 100 से भाग देंगे, तो आपको इस तरह से 17,561.60 मिलेगा। यानी जो भी गुणा होगा, ये गुणा करने के बाद इस तरह आएगा। 100 का भाग देंगे तो दशमलव पॉइंट में आ जाएगा, पहले ये बिना पॉइंट का आएगा। ये जो है 1756169
जीरो ये आएगा। और फिर इसमें 100 का जब भाग देंगे, 100 का भाग देंगे आप, तो जो है 100 का भाग देने का मतलब आप यहाँ पे दशमलव बढ़ा दीजिए। जो 60 है यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, ये खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपका 17,561.60 ये आ जाएगा उत्तर। इतना रुपया वापस करना है, इसलिए यहाँ पे ब्याज अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, इसलिए अब 3 वर्ष के अंत में समीर राव को कुल जो है 17,561.60 यानी 60 पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार शुरू करने के उद्देश्य से सलाका ने 10 सही 1/2% प्रतिवर्ष की दर से 8,000 कर्ज लिया, तो 2 वर्ष के बाद पश्चात यानी बाद कर्ज वापस करते समय चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से उसे कितना ब्याज भरना पड़ेगा। यहाँ पर ब्याज पूछा गया है कि कितना ब्याज भरना पड़ेगा, यानी यहाँ भी हमें ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन ही निकालना है। जो जो जानकारी उसे लिख लेंगे। प्रश्नानुसार मूलधन है P बराबर 8,000, दर 10 सही 1/2% प्रतिवर्ष दिया गया है। 10 सही 1/2 को दशमलव में चेंज करके लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 सही 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 10.5 लिख देंगे, 10.5% प्रतिवर्ष। दशमलव में लिख के इसको जो है आगे की गणना आसानी हो जाती है, इसलिए ऐसा किया गया है। समय n बराबर 2 वर्ष दिया गया है। सूत्र लिख लेंगे, a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 ब्रैकेट बंद, घातांक n लिख दिया गया, सबका मान रख दिया। p बराबर 8,000 ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे r का मान है 10.5 लिख दिया, 10.5/100 ब्रैकेट बंद, घातांक 2। इसका जिसे गुणा करते हैं 100 का गुणा 1 में 100 हो गया, यानी 100 में 10.5 जोड़ दिया तो 110.5 आ गया। इसको 2 बार लिखना है, 8,000 गुणे 110.5/100 गुणे 110.5/100 2 बार लिख दिया। अब आप इसको सरल करिए, तो इसे बोला कि 0 से 0 से आप काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, आपका खत्म हो गया। ये 0 से 0 काट दीजिए, एक 0 यहाँ से, तो ये बचा 8 बच गया, और ये 10 बच गया। तो 8 गुणे 110.5 गुणे 110.5/10 ये हो गया। पहले ऊपर का सब गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद 10 से भाग देंगे। इस तरह से आपका जो है 9,768.20 आ जाएगा। ये हो गया मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है आपको पता हो गया है। मिश्र धन में से मूलधन घटाना है, तो मिश्र धन ऋण मूलधन ही मिश्र धन है, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो है 9,768.20, 2 जीरो जो आया हुआ है मिश्र धन है। इसमें से 8,000 मूलधन घटा दीजिए, तो आपको 1,768.20 आ जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। तो ब्याज यहाँ पर दिए कितना लगेगा, वही प्रश्न में पूछा गया है, तो ये हो गया ब्याज। तो उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष के पश्चात सलाका को 1,768.20 यानी 1,768 रुपया 20 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज भरना पड़ेगा, यानी दशमलव के बाद जो होता है वो पैसा होता है। 1,768.20 ऐसा लिख करके लिखेंगे इतना चक्रवृद्धि ब्याज भरना पड़ेगा। आप जो है आपको सवाल करने में क्या चीज़ों की जानकारी रखना है, किस पे ध्यान देना है, आपको ध्यान में रखिए। कुछ आर्थिक व्यवहार में प्रति हर 6 महीने में भी ब्याज की गणना की जाती है। कभी कभी साल भर की ब्याज की गणना न करके 6 महीने में भी ब्याज की गणना की जाती है। तो n वर्ष की अवधि के लिए ब्याज की दर r हो, तो अगर ब्याज की दर वार्षिक दी गई है तो हमें छमाही निकालना है, तो r दर जो r है वो छमाही ब्याज की गणना में हमें दिए गए मूलधन में ब्याज की दर r/2 यानी r का आधा कर लेंगे, तो n वर्ष के लिए 6 महीने का 2n कालखंड इसे ध्यान में रखकर ब्याज निर्धारित करते हैं। यानी अगर जो है 10% वार्षिक ब्याज दिया गया है और उसकी गणना छमाही करना है, हमें ब्याज की गणना छमाही ही करना है, तो हमें उसका आधा करना है, बटे 2 लिखना है, तो 10/2 यानी 5% हो जाएगा छमाही।
अगर जो है सालाना 10% है तो छमाही 5% हो जाएगा। इसका ध्यान रखते हुए सवाल को हल किया जाता है। आगे इस तरह के सवाल मिलेंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।